Hello students, welcome back to IIT Manthan. So today we will be continuing with our chapter that is Morphology of a Flowering Plant. हमने ऑलरेडी रूट और स्टेम के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है, अबाउट देयर मॉडिफिकेशंस और उनके फंक्शंस. अब हम बात करेंगे आज लीफ की. लीफ इज़ अगेन इनटू द शूट सिस्टम, ठीक है. अब लीफ की अगर बात करो तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके दिमाग में आता है दैट इज़ फोटोसिंथेसिस. तो लीफ का जो मेजर वर्क है दैट इज़ व्हाट? फोटोसिंथेसिस. अब ये क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है तो ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है, एंड दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. जो हम देख रहे थे कि अभी स्टोरेज हो रहा है प्लांट में, ठीक है, तो वो स्टोरेज क्या हो रहा था? दिस वॉज द ग्लूकोज विच इज़ बीइंग स्टोर्ड, ठीक. अब यहाँ पे हम आते हैं, दो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स, ठीक है. लीव्स के केसेस में बेसिकली हम पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ लीफ कैसी होती हैं. दूसरी चीज़ कि इनका मॉडिफिकेशन किस में होता है. जैसे मैंने आपको स्वीट पी के केस में बताया था कि दैट इज़ अ लीफ मॉडिफिकेशन इनटू द टेंड्रिल, ठीक है. सो यहाँ पे हम डिफरेंट मॉडिफिकेशंस भी पढ़ेंगे, ठीक है. सो स्टार्टिंग विद द फोलिएज लीफ. फोलिएज लीफ बेसिकली वो होती है जो ये आप देख रहे हो इसमें, ठीक है. हमें जनरली इसी के बारे में सारी चीज़ें पढ़नी है इन दिस चैप्टर, ठीक. तो इस लीफ में क्या चीज़ है? ये स्टेम है, ठीक है. इट्स समवट लाइक दिस, ठीक है. तो ये स्टेम है, ये स्टिप्यूल है. छोटे से लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, कभी नोटिस करना इन केस ऑफ हिबिस्कस वगैरह में, ठीक है. तो यहाँ पे ये स्टिप्यूल है. देन दिस इज लीफ बेस, जहाँ से ये लीफ कनेक्टेड है टू द स्टेम. नेक्स्ट इज दिस पीटियोल, जो इसकी लीफ की स्टॉक होती है, ठीक है, दैट इज पीटियोल. ये जो गई है दिस इज मिडरिप, ठीक. रेस्ट दीज आर द वेन्स. ये जो प्लेन पोर्शन है लीफ का दैट इज लैमिना. दिस इज द मार्जिन ऑफ द लीफ, ठीक है, और वो है लीफ एपेक्स, ठीक. सो दीज आर बेसिकली द पार्ट्स विच आर अवेलेबल इन लीफ. अब यहाँ पे वेनेशन में भी फ़र्क हो सकता है, लीफ के अरेंजमेंट में भी फ़र्क हो सकता है, ठीक है. सो ओवर हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट पार्ट्स की अगर हम बात करें, पार्ट्स ऑफ लीफ. सो कौन कौन सी चीज़ें हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम द लीफ बेस, ठीक है. तो इफ़ वी नीड टू डिफाइन द लीफ बेस, तो लीफ बेस में क्या होगा? इट इज़ द बेसल पोर्शन बाय विच द लीफ इज अटैच टू द स्टेम, ठीक है. आई एम राइटिंग दिस फॉर यू. बेसल पोर्शन where the leaf is attached to the stem, ठीक है. So this is your leaf base. नेक्स्ट केस पे आते हैं अबाउट द पल्बिनस. पल्बिनस क्या होता है? एनी आइडिया? देखो, जनरली अगर आप बात करो, दिस इज़ इन केस ऑफ मिमोसा लीफ. कभी नोटिस करना इनकी जो ये लीफलेट होती है, ठीक है. सो दिस लीफलेट मेक्स अ होल लीफ. अब यहाँ से ना थोड़ा सोलन होता है ये पोर्शन जहाँ से ये अटैच्ड होता है, तो दिस पोर्शन इज समवट सोलन एट द leaf base. So this is what we call it as pulvinous. So how would you explain it? In some leaves the leaf base is swollen and hence the leaf is easy to pluck, ठीक है, क्योंकि उनका weak attachment होता है यहाँ पे, ठीक. So in some cases or in some plants, better plants, the leaf is swollen at the base
making the attachment to the stem weak, ठीक है, which makes them easy to be plugged, ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो दिस पोर्शन इज समवट सोलन, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू इज नोन एज पल्विनस। अच्छा, ये चीज़ मैंगो की लीफ में भी देख सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट इज शीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे शीथिंग का मतलब क्या है? जो लीफ बेस होता है वो एक्सपैंड करता है फॉर्मिंग अ फ्लैट शीट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो स्टेम पोर्शन को भी कवर अप कर लेता है, जैसे मेज के केस में या फिर इन केस ऑफ शुगर केन, ठीक है। सो थर्ड इज शीथिंग। The leaf base becomes broad and covers the stem, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल हो सकता है what? Your this thing, sugar cane, और इसका एग्जाम्पल था मिमोसा या फिर मैंगो, ठीक है। ये हो सकता है मेज एज वेल, ठीक, क्लियर है। सो दिस इज व्हाट यू कॉल शीथिंग। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट। अच्छा, बनाना में क्या होता है? बनाना में भी शीथिंग होती है, बट दैट इज एक्चुअली सीडो शीथ, ठीक है। क्या होता है कि बनाना का जो स्टेम होता है वो थोड़ा और नीचे से होता है, अंडरग्राउंड से होता है, ठीक है। सो बनाना का स्टेम वहाँ से आता है। तो दिस इज व्हाट यू कॉल कि शीथिंग बनाना में सीडो शीथ प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज इन दिस। नेक्स्ट आते हैं इनटू डीकरेंट, ठीक है। तो डीकरेंट में क्या होगा? जनरली ये होता है किसके केस में? इन केस ऑफ कोरोटोलेरिया, ठीक है। कोरोटोलेरिया में क्या है? इसमें लीफ बेस फ्लैट हो जाता है, ठीक है, और विंग्ड कवरिंग द अपर पार्ट ऑफ द नोड, ठीक। सो इट्स मतलब कि जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पे इंटरनली नोड प्रेजेंट थी, ठीक, और उसके बाद इसने क्या किया? पूरी नोड को ही कवर अप कर रखा है, ठीक है। एंड सेम इज द केस विद द अनदर लीफ, ठीक है। सो इन दिस आई एम राइटिंग आउट इन दैट प्लेस डीकरेंट, ठीक है, यहाँ लिख रही हूँ। Leaf base becomes broad, covering the node, ठीक है। तो यहाँ पे लीफ बेस ब्रॉड हो जाता है, कवरिंग द दिस थिंग, व्हाट यू कॉल दिस, द नोड, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं एम्पी लेक्सिकल। तो एम्पी लेक्सिकल में क्या है? यहाँ पे भी शीथिंग लीफ टाइप का ही है केस, ठीक है, और ये होता है आपके पॉलीगोनम में। अच्छा, इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा क्रोटोलेरिया, ठीक है।
एंड योर फिफ्थ इज एम्फिलेक्सिकल, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन इट इज सेम एज दिस थिंग, योर कहाँ गया, शीथिंग, समवट सेम, ठीक है, समवट सेम as sheathing, ठीक, इट्स समवट सेम as sheathing, ठीक है। अच्छा, और इसका एग्जाम्पल कैन बी पोलिगोनम, ठीक है, क्लियर है। सो लेट अस स्टडी, यहाँ पे थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। बेसिकली लीफ का काम क्या है, फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो सकता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पार्ट ऑफ लीफ की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे है लीफ बेस, जो कि बेसल पोर्शन होता है किसी भी लीफ का, ठीक है। पल्विनस क्या होता है, थोड़ी सी लीफ बेस क्या होता है, स्वेल अप हो जाता है, एंड दिस मेक्स द अटैचमेंट बिटवीन द लीफ एंड द स्टेम वीक, इसलिए ये इजीली तोड़ा जा सकता है। शीथिंग में लीफ बेस जो होता है इतना थिक हो जाता है, लाइक ब्रॉड हो जाता है थोड़ा, ताकि वो उसको मेन स्टेम को कवर अप कर ले। देन इट इज़ डिकरेंट, डिकरेंट में भी लीफ बेस ब्रॉड हो जाता है, विच कवर्स द थोड़ा सा नोड से ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है। एंड देन कमिंग ऑन टू एम्फिलेक्सिकल, तो यहाँ पे इट्स समवट लाइक शीथिंग, ठीक है, ब्रॉड लीफ बेस हो जाता है एंड दैट कवर्स द स्टेम। होपफुली इट इज़ क्लियर। नाउ कमिंग ऑन टू द स्टिप्यूल, ठीक है। तो स्टिप्यूल क्या है, वो जो यहाँ पे प्रेजेंट थे, जैसे दिस वाज द लीफ, ठीक है, तो ये जो प्रेजेंट थे दीज वर द स्टिप्यूल। बहुत ही छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, माइन्यूट लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सो लेट अस स्टडी अबाउट द स्टिप्यूल्स। ये पार्ट ऑफ लीफ में ही है, ठीक है। So now coming on to stipules। अच्छा, स्टिप्यूल्स का जनरली क्या काम है, बेसिकली अगर आप इन्हें एज अ डिफाइन करो तो ये दोनों साइड पे होते हैं स्मॉल अपेंडेजेस, ठीक है। और जिन लीव्स के पास स्टिप्यूल होते हैं, ठीक, उनको बोलते हैं क्या, एक्स स्टिप्यूलेट, ठीक है। सो अगर आप इसको डिफाइन करोगे तो दीज आर स्मॉल अपेंडेजेस ऑन बोथ साइड ऑफ द लीफ, ठीक है। एंड leaves having stipules are known as exstipulate, ठीक है, क्लियर है। सो दिस इज द थिंग। नाउ कमिंग ऑन टू, जो स्टिपुलेट होते हैं बेसिकली लीफ प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो अगर मैं इसको डिफाइन करने की बात करूं फर्दर, अगर जैसे अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड ऑफ देयर अटैचमेंट या फिर ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, तो दीज कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन कि कितने टाइम के लिए प्रेजेंट है या फिर कि कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। सो आई एम जस्ट ड्राइंग अप फ्लो चार्ट ओवर हेयर टू मेक इट ईजी फॉर यू। नाउ सी, अब यहाँ पे क्या है, स्टिप्यूल्स बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, दैट इज़ डिपेंडेंट। अब अगर टाइम पीरियड देखा जाए उनके कि कितने टाइम तक अटैच्ड हैं, तो दीज आर द टाइप। और अगर देखा जाए कि स्ट्रक्चर और लोकेशन क्या है उन स्टिप्यूल्स की, सो दीज आर द टाइप। मैं वन बाय वन इनको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट कैडोकस, ठीक है। ये एक्चुअली क्या होता है,
इफ़ यू से अबाउट कि जो स्टिप्यूल होते हैं वो डिटैच हो जाते हैं जब लीफ अनफोल्ड होती है, ठीक है। तो इस केस में क्या बात हो रही है, टाइम पीरियड ऑफ देयर अटैचमेंट, तो ये डिटैच हो जाते हैं, ठीक है, जब लीफ अनफोल्ड हो जाती है। तो जब लीफ प्रॉपरली अनफोल्ड हो जाएगी तो ये हट जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इनटू डेसिडुअस पे। तो यहाँ पे स्टिप्यूल डिटैच जस्ट आफ्टर द लीफ अनफोल्ड। यहाँ पे क्या होगा, थोड़े जैसे ही लीफ अनफोल्ड हुई वैसे डिटैच हो जाएंगे, ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देम, ओके। अब नेक्स्ट पे आते हैं अगर हम परसिस्टेंट। तो परसिस्टेंट में क्या है, बाय द नेम इटसेल्फ रिमेन अटैच थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। तो दीज आर द परसिस्टेंट। अब इनमें से कोई भी ये भी हो सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन की कहाँ पे वो प्रेजेंट होंगे या फिर उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, देयर आर दीज स्टिप्यूल्स आर बीइंग डिफाइंड। सो कमिंग ऑन टू द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज फ्री लेटरल स्टिप्यूल। नाम से पता चल रहा होगा तुम्हें, ठीक है। तो फ्री लेटरल स्टिप्यूल में क्या है, दोज आर बेसिकली फ्री स्टिप्यूल्स अकरिंग ऑन बोथ द साइड ऑफ द लीफ बेस। जैसे मैंने अभी डायग्राम बनाया था ना, वही वाला केस है ये, ठीक है। तो दोनों साइड पे प्रेजेंट होगा दैट। कमिंग ऑन टू द इंटरपीटियोलर। तो इंटरपीटियोलर में क्या होगा, इंटरपीटियोलर स्टिप्यूल अकर्स बिटवीन द पीटियोल ऑफ ऑपोजिट लीफ एंड आर 2 in नंबर, ठीक है। तो दो लीफ है इंटर, ठीक है। तो बिटवीन एनी 2, तो बिटवीन 2 लीव्स प्रेजेंट होगा ऑपोजिट साइड पे, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू एडेनेट। तो एडेनेट के केस में क्या है, इन एडेनेट 2 lateral stipules attached to the petiole with their posterior parts, जैसे कि होता है किसमें, रोज में, ठीक है। अगर रोज देखो तो सपोज ये है, ठीक है, ठीक है, कुछ ये है, तो यहाँ पे अटैच्ड होते हैं, क्लियर है। सो दिस इज एडेनेट। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू ऑक्रीट। ऑक्रीट के केस में क्या है, दीज आर 2 in नंबर एंड फॉर्म हॉलो ट्यूब विच सराउंड्स द अपर पार्ट ऑफ द नोड, ठीक है। तो ये अगेन 2 होंगे और नोड के जो अपर पार्ट को वो सराउंड करेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट इज इंट्रापीटियोलर। इंट्रापीटियोलर में क्या होगा, स्टिप्यूल अकरिंग बिटवीन व्हाट, स्टेम और पीटियोल के बीच में। तो दिस इज इंट्रापीटियोलर, मतलब एक पीटियोल की बात हो रही है, तो एक पीटियोल के और स्टेम के जो बीच का स्टिप्यूल होगा दैट इज इंट्रापीटियोलर, ठीक है। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट दैट इज फोलेशियस। तो यहाँ पे स्टिप्यूल्स ग्रीन है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये भी दीज आर ऑल्सो 2 in नंबर। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू टेंड्रिलर, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन ये मॉडिफाई हो जाएंगे किसमें, टेंड्रिल्स में, ठीक। नेक्स्ट आते हैं अबाउट द बर्ड स्केल। तो यहाँ पे ये स्केली होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं लीफ बर्ड को। कमिंग ऑन टू स्पाइनी स्टिप्यूल्स, ये अगेन मॉडिफाइड किसमें है, इनटू स्पाइंस, ठीक है। और अगेन ये क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। सो होपफुल इट इज क्लियर, द स्टिप्यूल वाला पार्ट ये याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि स्टिप्यूल के बारे में, ठीक है, देन पीटियोल के बारे में, ठीक। सो आज हम बात करेंगे अबाउट द पीटियोल। तो पीटियोल क्या होता है, बेसिकली दिस इज लीफ और ये जो इसकी स्टॉक है, ठीक है, दिस इज व्हाट यू कॉल पीटियोल। स्टिप्यूल क्या था, ये छोटे से लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, ठीक। सो यहाँ पे आई विल बी टेलिंग यू अबाउट कि टाइप ऑफ पीटियोल्स क्या होते हैं। हमने पढ़ा है कि ये ऑलरेडी मॉडिफाइड फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं विद पीटियोल और यू कैन ऑल्सो से लीफ स्टॉक, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो पीटियोल 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इज विंग्ड,
सेकेंड इज टेंड्रिलर, फाइलोड और फ्लोटिंग पेटियोल। ठीक है, टेंड्रिलर, फ्लोटिंग, फाइलोड, ठीक है, एंड द फोर्थ वन विल बी विंग्ड। तो ये 4 टाइप के पीटीओल होते हैं या फिर लीफ स्टॉक होती हैं। अच्छा, बाय द नेम इटसेल्फ आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा पा रहे होगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग ऑन टू टेंड्रिलर, तो यहाँ पे क्या होता है, पीटीओल मॉडिफाई हो जाता है किसमें, वो स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो बताया था मैंने आपको, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन इट इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ पीटीओल। तो क्या होगा, petiole gets modified into thin spiral structure। ठीक है, क्लियर है? सो दिस इज योर टेंड्रिलर। बाय फ्लोटिंग व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? बेसिकली क्या होगा, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग प्लांट्स में अवेलेबल है। ठीक है, एंड दिस इज स्पॉन्जी। सो जैसे इकॉर्निया में हमने बात करी थी, ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली स्पॉन्जी एंड फाउंड इन फ्लोटिंग प्लांट्स। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट कमिंग ऑन टू फाइलोड, तो यहाँ पे क्या है, जैसे हमने बात करी थी इन अकेशिया, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, ठीक है, तो यहाँ पे पीटीओल का एक स्पेशल फंक्शन होता है जो मॉडिफाई होता है एज लीफ स्ट्रक्चर। फाइलोड याद है, फाइलोड पढ़ा था हमने, मैंने बोला था प्रिकली पेयर में कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, सो ओवर हेयर जो लीफ का फंक्शन है दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय दिस स्टेम, जो कि फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, सो यहाँ पे भी इट्स अगेन अ मॉडिफिकेशन। सो पीटीओल विल बी मॉडिफाइड, ठीक है, एज लीफ। ठीक है, क्लियर है? यू कैन राइट द एग्जाम्पल एज वेल। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, ठीक है, होपफुली इट इज क्लियर। नाउ कमिंग ऑन टू योर विंग्ड, ठीक है, तो विंग्ड में क्या होगा, बेसिकली ये मॉडिफाई हो जाता है एज अ विंग लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे होता है इन योर सिट्रस फ्रूट्स, दैट इज लेमन। सो यहाँ पे चलो पीटीओल मॉडिफाई इनटू विंग्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, एग्जाम्पल विल बी, सो ठीक है, यहाँ पे क्या है, अगर हम बात करें विंग्ड वाली की, तो दैट इज द योर सिट्रस फ्रूट, ऑरेंज या फिर लेमन के साथ जा सकते हो। और यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करो, सो इट इज वाटर हाइसिंथ। ठीक है, एंड इसमें टेंड्रिलर में यू कैन गो विद द इन एग्जाम्पल ऑफ नेपेंथिस। ठीक है, क्लियर है? दिस इज CIA। ओके, सो दीज आर द पीटीओल और द लीफ स्टॉक। एक बार रिकैप कर लेते हैं। टेंड्रिलर में इट विल बी मॉडिफाइड इनटू थिन स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर, जो कि हेल्प करेगा इन द सपोर्टिंग ऑफ द प्लांट। मतलब अगर दूसरे प्लांट पे, से फॉर एग्जांपल दिस इज अ प्लांट, ठीक है, तो यहाँ पे स्पाइरल, वो जो टेंड्रिल है इसकी स्पाइरल फॉर्म है, वो यहाँ पे क्लाइंब करेगी।
ठीक है, फॉर दैट प्लांट सपोर्ट। फ्लोटिंग में स्पॉन्जी, ठीक है, फाउंड इन द फ्लोटिंग प्लांट्स। वाटर हाइसिंथ के केस में दैट वाज योर टेरर ऑफ बंगाल। नेक्स्ट आते हैं फाइलोड, यहाँ पे मॉडिफाइड लीफ होती है इनटू ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, ठीक है। विंग्ड में पीटियोल मॉडिफाई होता है इनटू विंग लाइक लीफ, ठीक। और उसके बाद इसका एग्जाम्पल हो सकता है सिट्रस। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द लैमिना। लैमिना क्या था? लैमिना वाज दिस पार्ट, ये वाला जितना भी पार्ट तुम्हें दिख रहा है ये सारा क्या है? लैमिना। सो ओवर हेयर ये क्या क्या चीज़ें होंगी, लेट्स सी इन दिस। सो देखो, अब यहाँ पे बेसिकली अगर मैं बात करूँ लैमिना की, तो लैमिना मैंने क्या कहा था कि एक ग्रीन पार्ट होता है, ठीक है। तो उस ग्रीन पार्ट में क्या है, बेसिकली दे आर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। वहाँ पे रेस्पिरेशन भी है, फोटोसिंथेसिस इज द मेन प्रोसेस। और क्या चीज़ें हो रही हैं? ट्रांसफर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दिस इज टेकिंग प्लेस इन दैट ग्रीन पोर्शन। उसमें एक मिडरिप भी होती है, वेन्स भी होती हैं, कुछ सब वेन्स भी प्रेजेंट होती हैं, दो दीज आर द प्राइमरी सेकेंडरी कुछ वेन्स, ठीक। अब यहाँ पे ये जो लैमिना है अकॉर्डिंगली कि किस तरीके से वो दिखता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें डिफाइन करी हैं। सो दिस इज़ अराउंड 16 टाइप ऑफ लैमिना जो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट दैट इज एसिक्यूलर। एसिक्यूलर, अगर तुम पाइनस का लैमिना देखो, ठीक है, तो दैट इज एसिक्यूलर। तो यहाँ पे लैमिना लॉन्ग एंड पॉइंटेड है लाइक अ नीडल। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं लैंसियोलेट। लैंसियोलेट नीरियम का अगर हम वो देखें, लैमिना देखें, तो यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ पॉइंटेड और नैरोअर एट द एंड्स वाइल ब्रॉड इन द मिडल, ठीक है। तो बीच से और एंड से क्या होगा, समवॉट लाइक दिस, ठीक है, तो कुछ ऐसा होगा। सो दिस इज योर लैंसियोलेट। कमिंग ऑन टू लीनियर, तो लीनियर का एग्जाम्पल है वीट, लगभग सबने देखा होगा इसको, ठीक है। तो इसका लैमिना कैसा होगा, दैट इज लीनियर। यहाँ पे क्या है, इट इज लॉन्ग एंड नैरो हैविंग पैरेलल मार्जिन, ठीक है। राइस में भी यही होता है। क्लियर है? नेक्स्ट कमिंग ऑन टू ओवेट। तो ओवेट अगर आप चाइना रोज में देखोगे तो यू हैव दिस ओवेट लैमिना। यहाँ पे क्या है, ये एग शेप होता है, हैविंग ब्रॉड बेस विद स्ट्रेट नैरो टॉप, ठीक है। तो चाइना रोज भी गुड़हल का फूल सबने देखा होगा। तो नेक्स्ट आते हैं ओबोवेट। यहाँ पे दिस इज इनटू वॉलनट एंड आमंड्स, बादाम, ठीक है। तो ओबोवेट के केस में क्या होगा, शेप ऑफ द लैमिना इज जस्ट ऑपोजिट टू द ओवेट कंडीशन, ठीक है। मतलब कि बेस इसमें नैरो है और टॉप ब्रॉड है। क्लियर है? नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट दैट इज कॉर्डेट। तो कॉर्डेट के केस में जैसे बीटल या फिर बैनियन सबने देखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेस ऑफ द लैमिना इज ब्रॉड और बाइलोब्ड होता है, ठीक है। पान का पत्ता देखा होगा तो वहाँ पे बाइलोब्ड होता है और इट्स समवॉट लाइक हार्ट शेप, ठीक। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू ओबोकॉर्डेट। ओबोकॉर्डेट में अगेन इट्स जस्ट ऑपोजिट ऑफ द कॉर्डेट लैमिना। तो इसमें क्या होगा, इंस्टेड ऑफ द बेस द एपेक्स इज ब्रॉड और बाइलोब्ड है। क्लियर है यहाँ तक? देन आते हैं रेनी फॉर्म पे। तो यहाँ पे रेनी फॉर्म में इट इज किडनी शेप। क्लियर है? तो किडनी शेप लैमिना होगा। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू ल्यूनेट। सो इन दिस पैसीफ्लावर में प्रेजेंट है ये, पैशन फ्लावर में, ठीक है, पैसीफ्लोरा विच इज। तो यहाँ पे इट इज़ हाफ सर्कल, मतलब सेमी सर्कुलर बोल सकते हो उसको। क्लियर है? नेक्स्ट इज एलिप्टिकल या फिर ओवल की अगर बात करें तो इसमें क्या है कि इट इज़ द मिडल पोर्शन ऑफ द लैमिना इज ब्रॉड वाइल द एंड्स आर नैरो एंड ओवल, ठीक है। बीच में वी हैव लेफ्ट वन दैट इज
ऑब्लॉन्ग बनाना, ये भी सबने देखा होगा। तो यहाँ पे लॉन्ग एंड ब्रॉड लैमिना होता है और राउंड एपेक्स होता है उसका। एपेक्स समझते हो ना, इट्स समवट लाइक दिस। तो ये जो इसका एपेक्स है, ये वाला पोर्शन, दिस इज राउंड, क्लियर है। और समवट वी हैव दिस, सो दिस इज योर ऑब्लॉन्ग बनाना के केस में। नेक्स्ट आते हैं सैजिटेट पे। तो सैजिटेट में लैमिना ट्रायंगुलर होता है शेप में, जैसे एग्जाम्पल है आपका सैजिटेरिया, इट्स समवट एरोहेड लाइक शेप का होता है, ठीक है। देन आते हैं स्पैंथुलेट में। तो यहाँ पे स्पैंथुलेट में क्या हो सकता है कि इट इज़ स्पून शेप्ड होता है समथिंग, ठीक है। सो यहाँ पे द लैमिना इज ब्रॉड स्पून शेप्ड, और मेरे ख्याल से दिस इज ड्रोसेरा में मिलेगा, ड्रोसेरा और लीपिया, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू ट्यूनिकेट। तो यहाँ पे बेस नैरो होगा विच इंक्रीजेज इन विड्थ टूवर्ड्स द एपेक्स। तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा वो वहाँ पे क्या होगा, एपेक्स में दैट विल इंक्रीज, ठीक। अब इसका एग्जाम्पल है इट्स पिस्टिया। नेक्स्ट आते हैं अबाउट ऑर्बिक्यूलर या फिर रॉटन। तो यहाँ पे क्या है, लैमिना इज स्फेरिकल, ठीक है, जैसे लोटस का देखा होगा आपने, ठीक है। एंड दिस इज एक्चुअली लोटस। निलैम्बो न्यूसीफेरा, ओके। देन आते हैं अबाउट लायरेट। तो लायरेट के केस में लैमिना कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज टर्मिनल लोब, ठीक है, एंड स्मॉलर लोअर लोब, ठीक, जैसे आपका होता है मस्टर्ड या फिर रेडिश के केस में, क्लियर है। सो दीज आर योर टाइप ऑफ लैमिना, होपफुली इट इज क्लियर। अगेन द थिंग इज कि आपको ये नाम याद करने हैं एंड ये एग्जाम्पल याद करने हैं, और आपके पास लॉकडाउन है, ठीक है। सो जस्ट लर्न दैट। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज एपेक्स ऑफ लैमेला। अब ये जो एपेक्स है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये भी कुछ फॉलोइंग टाइप के हैं। अगेन आई एम राइटिंग सम नेम्स, ओके। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम क्या, एपेक्स ऑफ लैमिना। अच्छा, हमने लैमिना पढ़ा, ठीक है, लैमिना का एपेक्स, ठीक। देन वी विल बी गोइंग विद मार्जिन ऑफ लैमिना, ठीक है। क्या क्या चीज़ें मैंने मार्क करी थी, मार्जिन, ठीक, लैमिना और एपेक्स, ठीक है। सो हम लैमिना के बारे में पढ़ चुके हैं। वी विल बी नाउ स्टडिंग अबाउट एपेक्स और मार्जिन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस इज, मैंने बेसिकली सारे कॉमन एग्जाम्पल कवर अप करने की कोशिश करी है, ठीक है। आपको ये टाइप्स क्या होते हैं विच आई विल बी गिविंग यू आउट, एंड नाम आपको खुद ही याद करने हैं, ठीक है। सो यूटिलाइज दिस टाइम मैक्सिमम। अच्छा, इसमें से कुछ नाम आपको याद हो जाएंगे जो कॉमन से नेम है, ठीक है। सो यू कैन प्रैक्टिस दिस एट होम एज वेल। जैसे कुछ मस्टर्ड, रेडिश वगैरह, इन सब को आप इंस्टेड ऑफ कॉमन नेम यू कैन गो विद द बॉटनिकल टर्म्स, वट एवर फील्स गुड टू यू, ठीक है। जस्ट ट्राइंग टू मेक इट ईजी फॉर यू। सो नाउ कमिंग ऑन टू द एपेक्स ऑफ लैमिना। तो यहाँ पे बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 10 टाइप्स के अवेलेबल हैं, दैट इज अक्यूट, ऑब्ट्यूज, कॉर्डेट, कस्पिडेट या फिर स्पाइनी, ठीक है, मैक्रोनेट। देन वी हैव टेंड्रिलर, सिरहॉस, रेट्यूस, ट्यूनिकेट एंड इमार्जिनेट, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल्स हैं, अब शायद कुछ एग्जाम्पल से तुम लोग समझ पाओ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें अबाउट दिस द एक्यूट वन, ठीक है। तो यहाँ पे एक्यूट का मतलब क्या है, जो मार्जिन ऑफ लैमिना है, ठीक है, दैट विल मीट शार्पली एट द एपेक्स, ठीक, फॉर्मिंग एन एक्यूट एंगल, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच इट बिकम्स पॉइंटेड, क्लियर है। तो जैसे मैंगो के प्लांट में होता है, मैंगो के लीफ में होता है, ठीक है। सो यू कैन गो विद दिस, और इधर चाइना रोज सबने देखा होगा, ठीक है। सो दिस कैन बी वन थिंग।
नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द ऑब्ट्यूस वन, तो यहाँ पे मार्जिन ऑफ लैमिना मीट द एपेक्स मेकिंग एन ऑब्ट्यूस एंगल। कुल मिला के ये दोनों आपके मैथ्स वाले एंगल्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। सो दिस इज इनटू बैंयन। नाउ कमिंग ऑन टू द कॉर्डेट वन, तो यहाँ पे एपेक्स थोड़ा लॉन्ग हो जाता है एंड नैरो गिविंग अ टेल लाइक अपीयरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे कॉर्डेट के केस में जैसे पीपल के पेड़ में होता है, ठीक है। तो अगर आपको पीपल का पेड़ का पत्ता याद हो तो इट्स समवट लाइक दिस, ठीक है। यहाँ से कुछ स्पाइनी सा होता है, ठीक है, तो कुछ ऐसा होता है। सो दिस इज व्हाट इज योर कॉर्डेट। थोड़े पत्ते इमेजिन कर पाओ तो प्लीज डू दैट, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू दिस कस्पिडेट, तो यहाँ पे क्या है, द लैमिना बिकम्स हार्ड एंड पॉइंटेड लाइक अ स्पाइन। जैसे किसके केस में, पाइनएप्पल के केस में, अगर उसका ऊपर आप वो देखो, लीफ देखो, तो क्या होता है, दैट इज पॉइंटेड, ठीक है, और स्पाइन लाइक अपीयरेंस होती है उसकी, और वो थोड़ा हार्ड भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू मैक्रोनेट, तो यहाँ पे क्या है, द एपेक्स इज ब्रॉड बट एंड इन टू अ शार्प पॉइंट, ठीक। तो यहाँ पे एपेक्स वैसे तो ब्रॉड है लेकिन एंड अप होता है किसमें, इन टू अ शार्प पॉइंट। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू टेंड्रिलर, अगेन सेम कहानी है, टेंड्रिलर की टेंड्रिल बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सेरहॉस, तो यहाँ पे क्या है, एपेक्स एंड होता है इनटू शॉर्ट थिन स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे बनाना में। तो दैट इज व्हाट, मतलब इट्स समवट राउंड, ठीक है, तो वो पूरा नहीं बना होता है। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू रेट्यूस, यहाँ पे ब्रॉड एपेक्स है विद अ नॉच। नेक्स्ट कमिंग टू ट्रंकेट, तो यहाँ पे क्या है, बोथ द मार्जिन आर शार्पली कट एट द साइड बिफोर मीटिंग द सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ई मार्जिनेट पे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, डीप नॉच होगी दैट डिवाइड्स द एपेक्स इनटू द टू पार्ट्स। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नाउ अगेन द थिंग इज, ये आपने लिख लिया होगा जो मैंने बताया। अब आते हैं मार्जिन ऑफ द लैमिना, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं द एंटायर वन। तो यहाँ पे स्मूथ मार्जिन है, ठीक है, कोई कट कुछ भी नहीं है। मार्जिन समझ रहे हो ना, ये यहाँ पे कोई कट नहीं है, इधर इट्स नॉट समवट लाइक दिस, ठीक है, कुछ ऐसे नहीं जा रहा है। सो यहाँ पे क्या है, दिस इज एंटायर का मतलब क्या है इनका कहने का, दिस इज अ स्मूथ मार्जिन। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द वेवी और साइन्योइड, तो यहाँ पे क्या है, मार्जिन्स आर वेवी बाय द नेम इटसेल्फ। नेक्स्ट आते हैं सेरेट, तो सेरेट में क्या होगा, मार्जिन ऑफ द लैमिना हैव कट लाइक द टीथ ऑफ द सॉ डायरेक्टिंग अपवर्ड्स, ठीक है। जैसे आपके इसमें रोज की लीफ देखो, तो दीज हैव समवट स्ट्रक्चर लाइक दिस, ठीक है। तो ये वाले जो स्ट्रक्चर होते हैं, सो दैट इज व्हाट, ये टीथ लाइक अपीयरेंस जो बात हुई। सो दिस इज योर सेरेट। देन आते हैं हम बाइसेरेट पे, तो बाइसेरेट के केस में क्या होगा, मार्जिन्स हैव इंसिजन्स विच आर फर्दर इंसाइज्ड, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि ऑलरेडी मार्जिन्स क्या है, पहले ही कट्स हैं उसमें और उसके बाद भी फर्दर कट है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ऑन टू व्हाट डू कॉल दिस, डेंटेट, ठीक है। तो डेंटेट के केस में क्या है, इंसिजन्स और टीथ मेक राइट एंगल्स विद द मार्जिन एक्सटेंडिंग आउटवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे दे विल बी फॉर्मिंग द राइट एंगल्स। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं किस पे, क्रीनेट। तो क्रीनेट के केस में क्या होगा, यहाँ पे टीथ लाइक इंसिजन्स हैं जो कि विल बी इंसिजन मार्जिन्स आर राउंड इन शेप, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे वो टीथ लाइक स्ट्रक्चर जैसे इसमें बता रहे थे, बट दीज आर राउंड इन शेप, ठीक है, समवट लाइक दिस। होपफुल इट इज क्लियर।
देन आते हैं इनटू दिस थिंग स्पाइनी। तो स्पाइनी के केस में क्या है, द मार्जिन ऑफ द लैमिना इज शार्प लाइक स्पाइंस, यू विल अंडरस्टैंड दिस। देन आते हैं इनटू द लोब्ड। तो लोब्ड के केस में ऑब्वियसली लैमिना इज डीपली इंसेस्ड एंड द स्मॉल लोब्स आर फॉर्म्ड, जैसे किसमें होता है, मस्टर्ड या फिर रेडिश में। क्लियर है? नाम होपफुली सारे लिख लिए होंगे अभी तक, ठीक है। सो द थिंग इज कहीं कहीं आपको कुछ सिमिलर से नेम्स मिलेंगे, ठीक है। डोंट पैनिक, कुछ का मतलब वही होता है। एग्जाम्पल्स देख लेना। आई एम ट्राइंग टू गिव यू सम कॉमन एग्जाम्पल्स जो कि आपने देखे हो लगभग, ठीक है। और इधर आजकल तो वैसे भी सारी चीज़ें नेट पे करो, इतना दिन फ़ोन चलाते हो पूरा दिन, तो यू कैन जस्ट फाइंड आउट दोज पिक्चर्स ऑफ दीज काइंड ऑफ लीव्स, ठीक है। क्लियर है? मॉर्फोलॉजी इज बेसिकली द फिजिकल अपीयरेंस, तो बेटर कि इस चीज़ पे ध्यान दो कि यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस मतलब जितना अच्छा इमेजिन कर पाओगे ना यहाँ पे, दैट विल बी द बेस्ट थिंग, ठीक है। सो जस्ट कीप इन माइंड दिस। हाँ, लर्न करने के कुछ भी अपने बकवास तरीके बना सकते हो, दैट इज नॉट अ केस। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं कि वेनेशन की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ वेनेशन की, तो वेनेशन होता क्या है? एनी आइडिया वेनेशन क्या है? देखो, वेनेशन इज बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ मिडरिब एंड द वेन्स ऑन टू द लैमिना, ठीक है। लैमिना पे बोलो, लीफ पे बोलो, वॉट एवर यू फील गुड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये आपकी लीफ है, ठीक है। अब ये मिड वेन का अरेंजमेंट प्लस इन वेन्स का अरेंजमेंट क्या है इस लीफ में, दिस इज व्हाट यू कॉल वेनेशन। जनरली अगर आपने पढ़ी होंगी तो आपने सिर्फ दो टाइप के वेन्स पढ़े हुए, वेनेशन पढ़े हुए हैं, दैट इज व्हाट, द पैरेलल वेनेशन, जैसे जो मेज में होती है, तो दे नेवर मीट, ठीक है, पैरेलली चलती हैं। यहाँ पे दिस इज द रेटिकुलेट वेनेशन। क्लियर है? सो लेट अस सी फ्लो चार्ट ओवर हियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो वेनेशन ही लिख लो कि क्या होता है। इट्स अरेंजमेंट ऑफ वेन्स on the leaf lamina, ठीक है। क्लियर है? तो दिस इज व्हाट यू कॉल वेनेशन। सो अगेन अब इसमें जो पैरेलल टाइप है, पैरेलल में भी वी हैव टू टाइप, ठीक है, पिन्नेट और पाममेट, इफ यू रिमेंबर समथिंग लाइक दिस। सो चलो मैं बता देती हूँ इसको। सो बेसिकली वेनेशन और पैरेलल, ठीक है। यहाँ पे वी हैव पिन्नेट and we have palmate, ठीक है। and we also have this convergent and divergent, किसके केस में, into palmate। तो convergent and divergent, and same is the case with this also. We have this pinnate and palmate, ठीक है, and this will be convergent and divergent, ठीक। क्लियर है? सो दिस इज द वेनेशन टाइप। अब अगर मैं बात करूं डाइकॉट्स, मोनोकॉट्स, ठीक है, तो ये वेनेशन हर प्लांट में अपनी अलग होगी, ठीक। अब देखो,
वेनेशन मैंने बोला क्या, वेन्स का अरेंजमेंट होता है लीफ पे। रेटिकुलेट में, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, दिस विल बी समवट लाइक दिस, जैसे मैंने आपको लीफ, जो कॉमन लीफ हम देखते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड अ रेटिकुलेट वेनेशन। नेक्स्ट वी हैव पैरेलल वेनेशन। पैरेलल में मैंने आपको बताया था कि इट्स समवट लाइक दिस, ठीक है। कभी भुट्टा जो होता है, ठीक है, उसको देखना, उसका जो कवर होता है उसको देखना, ठीक है। सो यू विल अंडरस्टैंड दिस पैरेलल वेनेशन, ठीक। वहाँ पे जो वेन्स की अरेंजमेंट होती है दैट इज पैरेलल। कमिंग ऑन टू पिन्नेट एंड पाममेट। पिन्नेट और पाममेट में क्या होता है, पाममेट बाय द नेम इटसेल्फ यू कैन अंडरस्टैंड कि कुछ पाम लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अबाउट द पिन्नेट वन, ठीक है, तो इसको यूनिकोस्टेट भी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, एक मिडरिब है विच इज प्रेजेंट, ठीक है, और लेटरल वेन्स जो है पैरेलली रन करेंगे इसके, ठीक, जैसे बनाना में होता है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू कॉल पैरेलल पिन्नेट, क्लियर है। अगर पाममेट की बात करूं तो यहाँ पे जैसे ग्रासेस में होता है, ठीक है, या फिर वीट के केस में होता है, सो दिस कैन बी वन थिंग विच इज पाममेट, क्लियर है। सो यहाँ पे क्या होता है, बनाना के केस में अगर हम बात करें, सो इट्स समवट लाइक दिस, कुछ ऐसे ही होता है, जस्ट इमेजिन कि कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है। सो इट इज समवट लाइक कुछ एट दिस, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या होता है, दिस कुछ ऐसे ऐसे जा रही होती है ये, ठीक है। सो द डायरेक्शन इज सेम, ठीक। ये होती है क्या, पैरेलल पिन्नेट, क्लियर है। जाओ उसके पैरेलल ही रही हैं, लेकिन क्या है, इनटू पिन्नेट, सॉरी, यहां तक कोई दिक्कत। अब अगर मैं बात करूं अबाउट कन्वर्जेंट, तो बैम्बू के केस में होता है, और इफ़ आई टॉक अबाउट डाइवर्जेंट, तो यहाँ पे क्या है, डाइवर्जिंग लाइंस होती हैं, लाइक ये है, ठीक है, समवट लाइक दिस। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं, देखे हो अगर तो, पत्तियाँ, ठीक है, और यहाँ पे इट्स समवट लाइक दिस। भाई इमेजिन कर लो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि इमेजिनेशन अच्छी है, सब चीज़ें चल रही हैं, ओके। सो कुछ इस तरीके की लीव्स होती हैं, तो दिस इज व्हाट यू कॉल डाइवर्जेंट, ठीक है। मतलब है तो पाममेट, पाम शेप में, मतलब इस पाम से और बाकी सारी तरफ जाएंगी, तो एक जगह से बहुत सारी तरफ जाएंगी, सो दिस इज डाइवर्जेंट। कमिंग ऑन टू द कन्वर्जेंट वन, तो कन्वर्जेंट में क्या है तुम्हारा, ये, ठीक है, क्लियर है। नाउ कमिंग ऑन टू द रेटिकुलेट वाली कहानी, तो रेटिकुलेट के केस में क्या होगा, रेटिकुलेट में बेसिकली अगर बात करो आप मैंगो की, तो दिस इज व्हाट यू कॉल रेटिकुलेट। रेटिकुलेट पाममेट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें पाममेट में अगेन कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट है, जैसे बेर और कैस्टर, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, इट्स समवट लाइक दिस, ठीक है, और ये पाममेट है समवट लाइक दिस, ठीक। दिस इज व्हाट यू कॉल्ड व्हाट, द डाइवर्जेंट, ठीक है, डाइवर्ज हो रही है एक ही जगह से, बट द थिंग इज यहाँ पे एक ही प्लेस है और उससे अलग अलग वेन्स जा रही हैं अलग अलग उस पर, तो दिस इज योर डाइवर्जेंट वन। नाउ कमिंग ऑन टू द कन्वर्जेंट, एक साथ में,
तो दिस इज व्हाट, समथिंग लाइक दिस, ये ठीक है, दिस इज व्हाट यू कॉल अ कन्वर्जेंट वन। क्लियर है? एंड बाकी तो तुमने देखा ही है, जो नॉर्मली देखते हो दैट इज पिन्नेट, ठीक है। पाममेट विल बी इन पाम शेप। वेनेशन देख के समझ जाना कि कुछ सीधी सीधी जा रही है लाइंस या फिर टेढ़ी हो रही है, ठीक है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। सो ओवर हेयर वी हैव कंप्लीटेड दिस वेनेशन वाला पोर्शन, ठीक है। अब मैं